हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं? चलिए, लगभग जो है आप लोग का आधा जो है खत्म हो गया सब्जेक्ट। आधा सिलेबस खत्म हो गया है, आधा बचा हुआ है। ठीक है, आज का जो टॉपिक है पीछे छूट गया था, फंडामेंटल ड्यूटीज का। आज हम उसको पूरा करेंगे। फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटीज जिसको कहते हैं मौलिक कर्तव्य। ठीक है, पिछले जो चैप्टर में पढ़े थे, पिछला जो चैप्टर चल रहा था किसका चल रहा था? फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर चल रहा था, मौलिक अधिकार का। बहुत मजा आने वाला है इस चैप्टर में। ठीक है, बहुत मजा आने वाला है। मजा कैसे आएगा देखिएगा, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज दोनों हमारे जिंदगी में, हमारी लाइफ में भी बहुत इम्पोर्टेंट है। जितना एग्जाम में इम्पोर्टेंट है उससे ज़्यादा कहीं इम्पोर्टेंट हमारी लाइफ में भी है। ठीक है, भारत आज़ाद हुआ, बहुत अच्छा कहानी। भारत आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को। संविधान सभा उसके पहले संविधान बनाने की आई कि भाई संविधान बनाया जाए। अगर आप एक संप्रभु राज्य बनेंगे तो आपके पास अपना संविधान होगा, लिखित संविधान होना चाहिए। चलो जी, लिखित संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का गठन किया गया। संविधान सभा के गठन होने के बाद जो है 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन के बाद, लगभग 3 साल के बाद जो है संविधान बना। संविधान बनने के बाद उसी दौरान जो है एक अजब जो महसूस हुई संविधान निर्माताओं की कि हमें जो है जनों की हित की रक्षा के लिए या लोगों की हितों की रक्षा के लिए हमें फंडामेंटल राइट्स की जरूरत होगी। फंडामेंटल राइट्स की जरूरत होगी, मौलिक अधिकार की जरूरत होगी। उसे संविधान में वर्णित किया जाए, संविधान में उसका वर्णन किया जाए। ठीक है, उसका जो है संविधान में वर्णन किया जाए ताकि आम जनता को, आम पब्लिक को, जो अनपढ़ है, जो पब्लिक है, आम से आम पब्लिक है, जो रिक्शा चलाता है, ठेला चलाता है, उसको भी राइट्स का पता चले, उसके भी राइट्स का जो है हनन ना हो सके। ठीक है, उसके राइट्स का हनन ना हो सके। इससे संविधान का जो निर्माता थे उन्होंने फंडामेंटल राइट्स को बनाया। फंडामेंटल राइट्स को बनाने का जो है रखा, इससे जो प्रेरित होकर के अमेरिका के संविधान से प्रेरित होकर के भारतीय संविधान में भी भारतीय संविधान निर्माता ने कहा कि वो जनता की हितों की रक्षा के लिए मौलिक अधिकार होना चाहिए। हम जानते हैं कि पिछले जो है क्लास में पढ़ चुके हैं फंडामेंटल राइट्स के बारे में, या जो संविधान बना उसके बारे में हम विस्तृत रूप से पढ़ चुके हैं। आज हम फंडामेंटल ड्यूटीज के हैं, तो फंडामेंटल ड्यूटीज से पहले थोड़ा सा राइट्स का चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि राइट्स और ड्यूटी में, फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटी में बहुत गहरा संबंध है। बताओ गहरा संबंध कैसे है? गहरा संबंध ऐसे है ऐसे माता पिता का गहरा संबंध है। माता पिता का गहरा संबंध है, उसी प्रकार फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटीज का गहरा संबंध है। भाई बहन का गहरा संबंध है। ठीक है, भाई बहन का गहरा संबंध है, पिता पुत्र का गहरा संबंध है। इसी तरह से जो है फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटीज, ये दोनों में गहरा संबंध है।
राइट और ड्यूटीज दोनों में गहरा संबंध है। पिता माता पिता की जगह पिता पुत्र की तरह, या जो है और उदाहरण भी दे सकते हैं, दूध और पानी की तरह गहरा संबंध है। लेकिन हमारे संविधान निर्माता जो थे, उन्होंने अमेरिका के संविधान से प्रेरित होकर के प्रेरणा मिली। बहुत सारे संविधान को देशों के संविधान को पढ़े, जर्मनी के संविधान को पढ़े, आयरलैंड के संविधान को पढ़े, फ्रांस के संविधान को पढ़े, इंग्लैंड के संविधान को पढ़े, अमेरिका के संविधान को पढ़े। सभी देशों के संविधान पढ़ने के बाद जो भारत की जनता के हित के में था, उसे जो है भारतीय संविधान में लागू किया गया, भारतीय संविधान में उसको रखा। अमेरिका हो या बड़े बड़े जो है डेमोक्रेटिक कंट्री है, वहाँ फंडामेंटल ड्यूटीज की चर्चा नहीं होती है। वहाँ जो है फंडामेंटल ड्यूटीज की चर्चा नहीं की गई है। उसी तरह भारत के संविधान निर्माता जो थे, भारतीय संविधान का जो निर्माण किए, वो तो क्या नाम है, निर्माण करने वाले स्वतंत्रता सेनानी थे, स्वतंत्रता के आंदोलन में सक्रिय हीरो रहे। उन्होंने सोचा कि जब हमें इतनी कठिन पूर्वक आज़ादी मिली है, हमारे आज़ादी जो है अंग्रेजों से इतनी लड़ाइयों के बाद, इतनी शहादत के बाद हमारी आज़ादी मिली, तो अपने इस आज़ादी को बरकरार रखने के लिए हमें कोई ड्यूटी बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हमें ये ड्यूटीज है। हमारा जो है कर्तव्य ये होगा कि अपने देश में रहेंगे, ये जो है उसको कर्तव्य बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो संविधान निर्माता ने कहा कि कर्तव्य को बताने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी, लेकिन कर्तव्य के अलावा जो है उसको राइट्स, हक को बताने की जरूरत पड़ेगी कि हक क्या है, आपका अधिकार क्या है। इसलिए संविधान निर्माता ने फंडामेंटल राइट्स को जो है संविधान के भाग 3 में रख दिया। आर्टिकल 12 से 35, अनुच्छेद 12 से 35 में इसकी चर्चा की गई, पूरे फंडामेंटल राइट्स की। राइट, संविधान निर्माता, बहुत अच्छी सोच संविधान निर्माता की। यानी आज़ादी इतना कठिनाइयों से मिली है, बहुत सारे शहादत हुए, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और भी बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने अपनी शहादत दी, जो गुमनाम भी हैं, चाहे वह असहयोग आंदोलन के दौरान हो, 1857 की क्रांति हो, 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन हो, सविनय अवज्ञा आंदोलन हो, या छिटपुट कई ऐसे आंदोलन थे जहां देश के जो वीर थे, देश के रियल हीरो थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने अपनी शहादत आगे बढ़कर दी। तो संविधान निर्माता ने सोचा कि हमारे जो राइट्स है उसको अगर बता दें यहाँ के नागरिकों को, यहाँ के लोगों को, यहाँ के जनता को, तो उन्हें ड्यूटी बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत बढ़िया बात थी, बहुत अच्छी सोच थी। संविधान में भाग 3 में जो है, कितने भाग हैं? 22 भाग। भाग 3 में चर्चा किया गया, उसको आर्टिकल को बताया गया कि इसमें 12 से 35 तक के आपके मौलिक अधिकार का संपूर्ण रूप से व्याख्या की गई जाती है, आपका अधिकार क्या है, और आपके अधिकार को इससे भी अगर विस्तृत जो है समय समय पर विस्तृत करते रहता है, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है। बहुत सारे केस है, चाहे मेनका गांधी केस हो, केशवानंदन भारती बनाम भारत सरकार हो, या जो गोलकनाथ का केस हो, बहुत सारे ऐसे केस स्टडी है जिसमें जो है मौलिक अधिकारों को जो है विस्तृत व्याख्या किया गया है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। तो आइए फंडामेंटल ड्यूटीज को पढ़ेंगे। फंडामेंटल ड्यूटीज क्यों पढ़ी? बड़े बड़े लोकतांत्रिक देश कहने का तात्पर्य चाहे अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, रूस हो, वहां ड्यूटीज की जरूरत नहीं पड़ी। वहां जो है ड्यूटीज की जरूरत इसलिए नहीं पड़ी कि वहां जो है संविधान में फंडामेंटल राइट्स में ही फंडामेंटल ड्यूटीज अंतर्निहित है, यानी जो है उसी के अंदर छिपा हुआ है कि आपकी ड्यूटी क्या कहता है। राइट अगर ये है तो आपकी ड्यूटीज क्या बनती है।
ड्यूटी क्या बनती है। लेकिन भारत में क्या है जो आजकल देख रहे हैं इंडिया में, राइट्स तो सब जानते हैं, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स है, राइट्स के बारे में बहुत चर्चा करते हैं कि राइट ये है, राइट ये है, फंडामेंटल राइट्स ये कहता है, फंडामेंटल राइट्स ये कहता है। लेकिन इन राइट्स का जो है, इन अधिकारों का हनन प्रतिदिन होता है, इन अधिकारों का हनन प्रतिदिन होता है। फंडामेंटल राइट्स वो तो कितने अधिकार हैं, 6 मौलिक अधिकार हैं। इन 6 मौलिक अधिकारों का हनन प्रतिदिन होता है। क्यों? क्योंकि हमें जो फंडामेंटल ड्यूटीज है उस ड्यूटी को पूरा नहीं कर पाते हैं, उस ड्यूटी को पूरा नहीं कर पाते हैं। जैसे क्या है, जैसे अगर हम सड़क पर चल रहे हैं और सड़क पर चलते हुए हम बाइक से चल रहे हैं, बाइक से चलते हुए मोबाइल से बात कर रहे हैं, तो ये क्या है, आपका अधिकार वो सड़क पे चलना है और सड़क पर चलते हुए मोबाइल का प्रयोग तो कर रहे हैं। इसमें आपका अधिकार अंतर्निहित है, लेकिन अधिकारों के साथ साथ किसी के अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। तो आप अपनी ड्यूटी प्रॉपर गाड़ी चलाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस गाड़ी को चलाने वक्त आप जो मोबाइल का यूज ना करें। अगर यूज करते हैं तो एक्सीडेंट का कारण बनता है, आपकी गलती के कारण किसी को कोई और एक्सीडेंट का कारण बनता है, किसी और का होता है। या और भी जो है बहुत सारे आप उदाहरण देख सकते हैं जिसमें फंडामेंटल अगर ड्यूटीज है, उस ड्यूटी को अगर पूरा ना किया जाए तो किसी न किसी का राइट्स का हनन होता है। ठीक है, लेकिन अगर कहा जाए जापान एक ऐसा देश है जहां ड्यूटीज का चर्चा संविधान में, मूल संविधान में किया गया है। तो यहाँ आया कि फंडामेंटल ड्यूटीज जो है इसकी चर्चा मूल संविधान में नहीं किया गया है। फंडामेंटल ड्यूटीज की चर्चा मूल संविधान में नहीं किया गया है। एक पॉइंट, ठीक है। तो भाई मूल संविधान में चर्चा नहीं किया गया तो फिर ड्यूटी शब्द आया कहां? जब 1975 का जो 1975 इमरजेंसी लगा, इंदिरा गांधी की सरकार थी, इंदिरा गांधी की सरकार जब इमरजेंसी लगा तो इस इमरजेंसी में इंदिरा गांधी ने आरोप लगाया, इंदिरा गांधी की सरकार ने आरोप लगाया कि इस इमरजेंसी के दौरान पब्लिक जो है पुलिस या प्रशासन को जो है हेल्प नहीं किया, प्रशासन का शांति स्थापित करने के लिए प्रशासन का हेल्प नहीं किया। उन्होंने जो है एक समिति का गठन कर दिया। 1975 इमरजेंसी खत्म हो गया, इमरजेंसी खत्म होने के बाद जो है इंदिरा गांधी की सरकार थी। 1975 में इमरजेंसी के दौरान आपातकाल के दौरान इमरजेंसी था। इमरजेंसी के बाद जो है 1976 में स्वर्ण सिंह की अध्यक्षता में अध्यक्ष थे, समिति का गठन किया गया जिसे स्वर्ण सिंह समिति कहा गया। क्या कहा गया? स्वर्ण सिंह समिति। इनकी अध्यक्षता में एक समिति गठन किया गया स्वर्ण सिंह की समिति जी की अध्यक्षता में, जिसे कहा गया स्वर्ण सिंह समिति। 1976 में 42वें संविधान संशोधन लाया गया। 1976 में ही स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया गया। इसमें कहा गया इसकी अनुशंसा पर कि संविधान में जनता के लिए मौलिक फंडामेंटल ड्यूटीज की चर्चा की जाए, ड्यूटी को बताया जाए कि आपकी ड्यूटी क्या है। अगर आप इस देश में रहते हैं तो आपकी क्या ड्यूटी बनती है, आपके अपने देश के प्रति आपकी क्या कर्तव्य बनता है। अगर आपको आपका संविधान आपको 6 मौलिक अधिकार दे रहा है
तो इन 6 मौलिक अधिकार देने के साथ साथ आपको कर्तव्य क्या बनता है, आपका कर्तव्य वह क्या बनता है, तो इस कर्तव्य को स्वर्ण सिंह समिति ने अनुशंसा की। इन्होंने कहा कि जनता के लिए संविधान में चर्चा होना चाहिए फंडामेंटल ड्यूटीज की। इसके लिए एक अलग भाग होना चाहिए, अलग भाग होना चाहिए, अलग पार्ट बना, अलग भाग होना चाहिए जिसमें मौलिक कर्तव्य शामिल हो। तो 1976 के संविधान संशोधन के बाद जो है संविधान में मौलिक कर्तव्य लाया गया, भाग 4 जोड़ा गया, भाग 4 जोड़ा गया। 4 में आर्टिकल 51 का क्लॉज ए रखा गया, 51 का ए या कहीं कहीं 51 का क भी बोलता है, 51 का क, 51 के क को रखा गया, अनुच्छेद 51 का क, 51 का ए रखा गया, भाग 4। इसमें जो है स्वर्ण सिंह की समिति के अनुशंसा पर 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया, 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। कितने मौलिक कर्तव्यों को? स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर। कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, 1975 में इमरजेंसी लगा, 1975 में इमरजेंसी लगा। इमरजेंसी लगने पर जो सरकार को महसूस हुआ कि भारत की जनता जिसे इतनी कठिनाई पूर्वक आजादी मिली है अपने कर्तव्यों को भूल गया है, तो उसने कर्तव्यों को याद दिलाने के लिए इसकी चर्चा जो है संविधान में की जानी चाहिए। ठीक है, इसके लिए समिति का गठन किया गया। समिति का नाम स्वर्ण सिंह समिति। संविधान फंडामेंटल राइट्स का, फंडामेंटल ड्यूटीज का जो है मूल संविधान में कोई चर्चा नहीं है। 1975 के बाद 1976 में अमेंडमेंट आया, 42वां संविधान संशोधन, जिसका कहा जाता है मिनी संविधान। ठीक है, स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया गया कांग्रेस पार्टी की सरकार में। स्वर्ण सिंह समिति का गठन के बाद जो है स्वर्ण सिंह समिति ने अनुशंसा की कि संविधान में एक अलग भाग बनाया जाए फंडामेंटल ड्यूटीज की। ठीक है, उनकी अनुशंसा पर जो एक्ट बना अमेंडमेंट एक्ट, उसके तहत संविधान में एक अलग भाग बनाया गया, भाग 4, भाग 4 बनाया गया। उसमें आर्टिकल 51 का क्लॉज ए रखा गया, जिसमें स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। कितने? 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। इन कर्तव्यों को बताते हैं। पहला कर्तव्य क्या है? पहला कर्तव्य क्या है? पहला कर्तव्य है संविधान का पालन करना। तो फंडामेंटल 10 ड्यूटीज है। टेन ड्यूटीज है, 10 ड्यूटी। पहला क्या है? 10 मौलिक कर्तव्य। पहला है जो संविधान बना है उसका पालन करें। संविधान बना है तो संविधान का पालन करें। संविधान जो कहता है उसी के अनुरूप चले, ना कि अपना एक अलग संविधान बना ले। लेकिन नॉर्मली जो है अलग अलग जो है बना रखे हैं, उसी के कारण फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है। अपने अधिकार समझते नहीं है, अपने ड्यूटीज को। उनके आदर्शों को पालन करें, आदर्शों को पालन करें। राष्ट्रीय ध्वज व गान का
सम्मान करें। अब ऐसा है, कोई कई केस आते रहता है कि ध्वज को पैरों के तले कुचला जाता है, बहुत सारे ऐसे आप एग्जाम्पल देख चुके होंगे। लेकिन जो है ड्यूटीज कहता है कि अगर आप राइट्स की बात करते हैं तो आपकी ड्यूटी भी समझनी होगी। अब एक चीज कहा गया है कि अगर आप राइट्स, बार बार राइट्स की बात करते हैं, सिर्फ राइट्स की बात करते हैं, अगर अधिकार 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 सिर्फ राइट्स की बात करते हैं, अधिकार अधिकार अधिकार, या सिर्फ आप कर्तव्य कर्तव्य की बात करते हैं, कर्तव्य कर्तव्य या ड्यूटी ड्यूटी करते रहते हैं, दोनों चीज सही नहीं है। कर्तव्य कर्तव्य भी सही नहीं है और राइट्स राइट्स भी सही नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर राइट्स राइट्स करेंगे, सिर्फ अधिकार अधिकार की बात करेंगे, तो कहीं ना कहीं अराजकता की स्थिति पैदा होती है, अराजकता की स्थिति पैदा होगी। आप जो है अराजक तत्व बन जाएंगे, आप जो है डिक्टेटरशिप आप में हावी हो जाएगा। अगर अधिकार अधिकार की बात करेंगे तो इसमें डिक्टेटरशिप आप में अपने आप पैदा हो जाएगा। अगर आप कर्तव्य कर्तव्य की बात करते हैं कि आपका ड्यूटी जिए है, आपका ड्यूटी जिए है, तो ये कहीं ना कहीं आपको दासता की तरफ ले जाएगा, कहीं ना कहीं आपको ये दास बना देगा। अगर सिर्फ ड्यूटीज की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं ये आपको क्या बोलता है, दास बना देगा, कहीं ना कहीं ये आपको जो है नीचे, अपने आप से नीचे गिरा देगा। तो ये दोनों में जो है अन्योनाश्रय संबंध जिसको कहते हैं, इसके कितना एक अधूरा है। इसीलिए कई सारे ऐसे कंट्री हैं, डेमोक्रेटिक कंट्री, जो फंडामेंटल ड्यूटी या फंडामेंटल राइट्स में ही फंडामेंटल ड्यूटीज को अंतर्निहित कर दिया है। लेकिन भारतीय संविधान जो निर्माता थे, वो उस समय मूल संविधान जिस समय बन रहा था संविधान, उस समय स्थिति देखते हुए फंडामेंटल ड्यूटीज की चर्चा नहीं की, क्योंकि वो जानते थे, उनको ऐसा लगा कि हमें फंडामेंटल ड्यूटीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमें आजादी जो इतनी कठिनाई से मिली है, ड्यूटीज बताने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, तो पहला जो है संविधान की पालन करें, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करें, गान का सम्मान करें। दूसरा जो ड्यूटी बनता है, फंडामेंटल ड्यूटी, जिसकी चर्चा संविधान के भाग 4 में किया गया है, आर्टिकल 51 का क्लॉज ए में, उसमें कहा गया है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन से जो प्रेरित व उच्च आदर्श थे, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन या स्वतंत्रता आंदोलन सीधे लिख दो, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन, आंदोलन से प्रेरित जो आदर्श थे, उन आदर्शों को सम्मान करना तथा उनके आदर्शों को अपने दिलों में संजो कर रखना। जैसे भगत सिंह को अपने दिलों में संजो कर रखना है, चंद्रशेखर आजाद जी को अपने में संजो के रखना है, उनके आदर्शों को संजो के रखना है, उनको सम्मान करना है। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, उनके आदर्शों को संजो के रखना है। तो जितने भी राष्ट्रीय आंदोलन से प्रेरित क्रांतिकारी थे या जो भी आदर्श थे, उनके आदर्शों को समेट कर रखना। ठीक है, तीसरा जो बढ़ेगा ड्यूटी, तीसरा ड्यूटी है भारत की संप्रभुता, संप्रभु देश है, एकता तथा अखंडता, संप्रभुता, एकता तथा अखंडता, अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने में सहायक होना। इसे अक्षुण्ण बनाए रखना, ये टूट ना जाए, हमारी अखंडता तो टूट ना जाए, खंडित ना हो जाए, हमारी एकता बरकरार रहे, हमारी संप्रभुता बरकरार रहे, ये हमारी ड्यूटी है। ना कि इसमें जो है उन्माद फैला दें, आप धर्म के नाम पे दंगा फैला दें, उससे हमारी अखंडता को टूटेगा, अखंडता पर प्रभाव पड़ेगा, एकता पे प्रभाव पड़ेगा, हमारा देश कमजोर होगा। ये हमारी ड्यूटीज है, किसको बरकरार रखे, अक्षुण्ण बनाए रखे, देश की रक्षा करें। वैसे तो हमारे फौजी जितने भी हैं वो देश की रक्षा में, देश की बॉर्डर पे हैं,
हमारा भी ड्यूटीज बनता है देश का प्रत्येक नागरिक को देश की रक्षा करे, और जब आवश्यकता हो तो सिर्फ फौजी ही नहीं या सिर्फ आर्मी और पुलिस ही नहीं, हमें भी जब जरूरत पड़े देश आह्वान करे कि हम जो है, हमें जब हमारी जरूरत है तो उस समय हम बिना किसी द्वेष किए, बिना किसी हिचकिचाहट के उसमें देश की रक्षा के लिए आगे बढ़े। ठीक है। भारत के लोगों में, पांचवा, भारत के लोगों में समरसता का प्रचार करना या समानता का प्रचार करना, भेदभाव को मिटाना, यह हमारी ड्यूटी का ही कर्तव्य है। समानता को पर बढ़ावा देना, भेदभाव को मिटाना, भेदभाव को मिटाना। जब भेदभाव मिट जाएगा तो समानता अपने आप पैदा हो जाएगा। हमारी जो संस्कृति, अगला क्या हो सकता है, हमारी संस्कृति जो है बहुत गौरवशाली रहा है। हमारी संस्कृति जो है काफी उन्नत रहा है। संस्कृति कभी सोने की चिड़िया कहा जाता है। तो हमारी संस्कृति को बरकरार रखना, हमारी संस्कृति को बरकरार रखना, संस्कृति को बरकरार रखना, बरकरार रखना। ऐसा नहीं कि हमारी संस्कृति को ही छू भूल जाए। इसके अलावा पर्यावरण, जिसके अंतर्गत पर्यावरण में को क्या कहा जाता है, वन आ जाता है, झील आ जाता है, नदी आ जाता है, तालाब आ जाता है। सभी को साफ रखना है, वन जीवों के हितों की, वन जीवों की रक्षा करना है, पर्यावरण की रक्षा करना, पर्यावरण की रक्षा करना। आठवां, पर्यावरण की रक्षा करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना, वैज्ञानिक शिक्षा को बढ़ावा देना, बढ़ावा देना। और सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना। हम कहते हैं ना कि देश की संपत्ति आपकी संपत्ति है, तो सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, संपत्ति की रक्षा हमारा कर्तव्य है। अपनी संपत्ति समझिए, अपनी संपत्ति को समझ करके जो उसकी रक्षा करे, इसको तोड़ फोड़ ना करे। और ट्रेन में चल रहे हैं तो उसका टॉयलेट का जो है मग्गा गायब कर दिए, सीट फाड़ दिए, ब्लेड मार दिए, ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज बन रही है। तो ये हमारी ड्यूटी नहीं, हमारी ड्यूटी है कि उसको रक्षा करे, उसको फाड़े नहीं, उसको जो है यथास्थान रख दे जहां यूज करे। सार्वजनिक संपत्ति बहुत सारे ऐसी चीज है, सड़क पर चल रहे हैं बीच में रख दे, गाड़ी पार्क कर दिए, ये भी हमारी ड्यूटी है कि बीच में गाड़ी पार्क ना करें। हमारी संपत्ति है, देश की संपत्ति है, सभी लोग अपने यूज करें, उसको प्रयोग करें। अब जो है सामूहिक रूप से जो है 10वां क्या होगा, 10वां है देश की हित के लिए, देश की रक्षा के लिए, देश की उन्नति के लिए लगातार प्रयत्नशील रहना चाहिए। राष्ट्र की उन्नति के लिए, उन्नति के लिए या प्रगति, प्रगति लिख दो, प्रगति सही है, प्रगति के लिए, प्रगति के लिए लगातार प्रयत्नशील रहें। और 2002 के बाद, 2002 में संविधान संशोधन हुआ, उसके तहत संविधान में एक और कर्तव्य को जोड़ा गया, 11वां कर्तव्य, बहुत इंपॉर्टेंट है। 11वां कर्तव्य है 6 से 14 वर्ष तक की आयु को 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करना, मुफ्त व
अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना, अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना। लेकिन आजकल देख रहे हैं मुफ्त और शिक्षा तो अनिवार्य प्रदान कर रहा है, गवर्नमेंट शिक्षा पर काफी खर्च भी कर रहा है, लेकिन जो एजुकेशन का कॉमर्शियलाइजेशन, व्यवसायीकरण इतना ज्यादा हो गया कि उस पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा। जितना ज्यादा सरकार खर्च कर रहा है शिक्षा पे, एजुकेशन पे, उतना ज्यादा शिक्षा में कॉमर्शियलाइजेशन हो रहा है। अब एक से एक बड़े बड़े स्कूल हैं जिसकी फी, आपको एडमिशन फी आपका 1-1 लाख रुपए है। तो कॉमर्शियलाइजेशन इतना ज्यादा हो गया है जिसमें आपके फंडामेंटल राइट्स का जब ड्यूटीज आप नहीं निभाएंगे तो राइट्स का हनन होगा ही होगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है कमर्शियलाइजेशन ऑफ। 3 चीज जो है बहुत जरूरी है मानव जीवन के लिए, 3 चीज बहुत जरूरी है। और फंडामेंटल ड्यूटीज भी हमारी बनती है, फंडामेंटल ड्यूटीज बन रहे हैं, पढ़ रहे हैं तब फंडामेंटल ड्यूटीज भी हमारी बनती है 3 चीज के साथ साथ, कि हमारी जो है कौन कौन सी चीज जरूरी है। शिक्षा, चिकित्सा और न्याय, न्यायिक व्यवस्था, जुडिशरी सिस्टम। तीनों व्यवस्था जो ड्यूटी में ड्यूटी और राइट्स दोनों में है। राइट्स भी है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा देना, अनिवार्य शिक्षा हमारा राइट्स है। अच्छी चिकित्सा हमारा राइट्स है। और जो है न्याय हमारा राइट्स है। लेकिन इन तीनों का कॉमर्शियलाइजेशन, व्यवसायीकरण इतना ज्यादा हो गया कि तीनों को मुफ्त मिलना, या ये कहे कि हमारे राइट्स के अनुसार मिलना असंभव सा हो गया है। तो इसमें कहीं ना कहीं किसी न किसी का ड्यूटी, अब ड्यूटी से अपने नकार रहा है, चाहे किसी कोई भी हो, एबीसीडी, तो अपने ड्यूटी से अलग हो रहा है, जिसके कारण राइट्स का, बहुत सारे लोगों का राइट्स का हनन हो रहा है। ठीक है, लोग इसके बारे में चाहे चर्चा करें या ना करें, लेकिन कॉमर्शियलाइजेशन एजुकेशन में हो गया, चिकित्सा में हो गया, या न्यायिक व्यवस्था में हो गया। अब एक न्यायालय में आप न्यायिक पद्धति तो इतना ज्यादा जटिल हो गया है कि आप एक केस के लिए आपको 10-10 साल, 15-15 साल तक के आपके फैसला नहीं मिल पाता। ट्रायल में पूरी लाइफ निकल जाती है, बाद में पता चलता है कि वो निर्दोष है। या बहुत सारे ऐसे केस हो जाते हैं, पैसों के बल पे बाहर आ जाता है, निर्दोष अंदर चला जाता है। चिकित्सा के में वही व्यवस्था है कि अगर आप के पास पैसे हैं तो बढ़िया से बढ़िया इलाज करा सकते हैं, आपके पास पैसे नहीं है तो आप इलाज नहीं करा सकते। जबकि गवर्नमेंट जो है इसको सरकारी अस्पतालों में बहुत सारी सुविधाएं दे रखी है, लेकिन व्यवसायीकरण के बाद जो है कारण डॉक्टर्स उसमें आते नहीं है, या जो भी है डॉक्टर्स हो गया या उसका मैनेजमेंट सिस्टम हो गया, ये सारा जो है उसमें, चलो उसमें ड्यूटी की अलग चीज़ है, कॉमर्शियलाइजेशन में तो अलग अलग क्लास रहेगा। ठीक है, तो फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ रहे थे। अब देखो फंडामेंटल ड्यूटीज, ये जो 11 ड्यूटीज थे 2002 के बाद 11 ड्यूटीज बने। आर्टिकल 45 में भी ये बताया गया कि आर्टिकल 45 में कहा गया कि 6 से कम उम्र के बच्चों को शिक्षा की जिम्मेदारी किसकी होगी? राज्य सरकार की होगी। 6 से कम उम्र के बच्चों को, जिसके तहत क्या खोला गया? आंगनबाड़ी केंद्र खोला गया। आंगनबाड़ी केंद्र बहुत से राज्यों में, बहुत सारे राज्यों में लगभग आंगनबाड़ी केंद्र खोले गए आर्टिकल 45 के तहत 6 से कम उम्र के बच्चों को शिक्षा के लिए। लेकिन जितना आंगनबाड़ी खोला गया उससे ज्यादा कहीं प्ले स्कूल खोल दिया गया। तो ये अलग चीज है फंडामेंटल, ये कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। अब देखो फंडामेंटल ड्यूटी या फंडामेंटल राइट्स, अगर फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है, फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है, फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है, तो आप सीधे न्यायालय में इसको चैलेंज कर सकते हैं, न्यायालय में आप जा सकते हैं फंडामेंटल राइट्स का हनन होने में। लेकिन अगर आपको फंडामेंटल ड्यूटीज हनन हो रहा है, फंडामेंटल ड्यूटीज को हनन हो रहा है फंडामेंटल ड्यूटीज का, तो आप इसमें न्यायालय में केस नहीं कर सकते, न्यायालय में आप नहीं जा सकते हैं। हाँ, कुछ शर्तों में है कि आपको न्यायालय में ये जो है जा सकते हैं, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है।
तो उसमें आप जा सकते हैं। जैसे झंडा का सम्मान करना, अगर झंडा के प्रति कोई छेड़छाड़ कर रहा है, हमारे राष्ट्रीय गान से कोई छेड़छाड़ कर रहा है, तो आप न्यायालय में जा सकते हैं, उसको सजा भी मिलता है, दंडनीय अपराध भी है। लेकिन जो है बहुत सारे फंडामेंटल जैसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं अपनाएंगे, ड्यूटीज का हनन है, हम अपने सही रास्ते से नहीं चलेंगे, ड्यूटीज का हनन है। लेकिन अब जैसे अब क्या अभी फंडामेंटल राइट्स में पर्यावरण की रक्षा नहीं करेंगे, हम पेड़ नहीं लगाएंगे, ये हमारी ड्यूटीज है, ड्यूटीज में शामिल है, लेकिन उसको नहीं लगाएंगे। तो उसका अगर ये नहीं है कि मैं वो पेड़ नहीं लगा रहा तो चलो जी भाई आप पेड़ नहीं लगा रहे हो तो आप पेड़ नहीं लगा रहे हो तो आपके ऊपर केस कर दूंगा। तो ये नहीं है। फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटी में ये है कि फंडामेंटल का राइट का हनन होने पर आप न्यायालय में जा सकते हैं, सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं, लेकिन ड्यूटी हनन होने पर आप किसी भी न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटी। अब इसको लागू करने का उद्देश्य क्या था, तो पहले मैंने आपको बता दिया। लागू करने का उद्देश्य था कि 1975 में जो है कानून मंत्री एच.आर. गोखले थे, उन्होंने ऐसा महसूस किया आपातकाल के दौरान कि उसको जो है लोग विधि व्यवस्था उसका सम्मान नहीं कर रहे थे, फंडामेंटल ड्यूटीज का जो है बता नहीं रहे थे, तो उनको लगा कि नहीं, लोगों को फंडामेंटल ड्यूटीज भी बताना चाहिए। फलता स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर गठन किया गया, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज बनाया गया। इसके तहत 10 फंडामेंटल ड्यूटीज दिया गया, 10 फंडामेंटल ड्यूटीज, जिसे संविधान के भाग 4 में किसके अनुच्छेद 5 का में शामिल किया गया। 2002 में जो है 11वां फंडामेंटल ड्यूटीज का गठन किया गया, या फंडामेंटल ड्यूटीज का 11वां फंडामेंटल ड्यूटीज का शामिल किया गया। उसके अंतर्गत क्या था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा, निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा, निःशुल्क भी होना चाहिए, अनिवार्य भी होना चाहिए। तो क्या सरकारी स्कूलों में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को 10th तक के कोई फी नहीं लगता है, और 10th का एग्जाम देने का जो उम्र रखा गया था 14 वर्ष रखा गया था। तो ये हो गया फंडामेंटल ड्यूटीज। मोस्ट इंपोर्टेंट वनडे एग्जाम के लिए अगर बात करें तो जैसे बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक होगा वह पहला बहुत इंपोर्टेंट है वनडे के लिए। पहला देखिएगा, मूल संविधान में शामिल नहीं है फंडामेंटल ड्यूटीज, मूल संविधान में शामिल नहीं है। दूसरा, 76 में संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया। किसके द्वारा शामिल किया गया, किसके अनुशंसा पर, स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर। अध्यक्ष कौन थे, स्वर्ण सिंह अध्यक्ष थे। कितने मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया, 10 मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया। वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं, 11 मौलिक कर्तव्य हैं, 11 मौलिक कर्तव्य और 6 मौलिक अधिकार हैं। 6 मौलिक अधिकार हैं। 11वां जो मौलिक कर्तव्य है कौन सा है, बहुत इंपॉर्टेंट, 6 से 14 वर्ष के लिए बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा, ठीक है। अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट कौन सा होगा, मौलिक कर्तव्य को संविधान के नया भाग में रखा गया। नया भाग कौन सा था, भाग 4 आर्टिकल 51 का शामिल किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट। ये वाद योग्य नहीं है, ये विवाद जिसको कहते हैं विवाद योग्य नहीं है, विवाद योग्य नहीं है। इस पर न्यायालय में, इसका हनन होने पर न्यायालय में नहीं जा सकते, जबकि फंडामेंटल राइट्स का हनन होने पर
न्यायालय में हम जा सकते हैं।